गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी 8th क्लास की बुक है व्याकरण रीति का हिंदी फर्स्ट का एक लेसन हो गया है। तो आज हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे आपकी। तो आपका जो हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर है, तो आपका है ये फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना कि इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताया गया। तो आप देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। संसार के सभी प्राणी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जो हम लोग हैं, संसार के सभी प्राणी में सभी आ जाते हैं। सभी जो प्राणी होते हैं वो अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं, किंतु केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ऐसा करने में समर्थ है। जैसे कि अब कोई जानवर है, वो तो अपने मन की बात बोल के नहीं बता सकता है किसी को, तो सिर्फ कहा गया कि जो किंतु मनुष्य ही ऐसा है जो अपने मन की बात किसी को बता सकता है और ऐसा करने में समर्थ है, क्योंकि लाखों वर्षों के अनवरत विकास के बाद उसने एक ऐसे माध्यम का विकास कर लिया है जो उसके विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट करने से सक्षम है। उस माध्यम का नाम भाषा है। तो जिससे हम अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो इसे हम भाषा कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसकी परिभाषा है, अतः जिस माध्यम के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से अपने मन के विचारों को और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, बात करें, भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। जैसे स्काउटों के द्वारा संकेत देना, कान का हॉर्न बजाकर दूसरों को सावधान करना आदि। ऐसे संकेत से भी हम दूसरों को अपने मन के भाव बताते हैं, लेकिन हर बात हम संकेतों से नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सीमित भावों और विचारों की एक ही संप्रेषित किया जा सकता है। ये केवल कुछ विशिष्ट भावों और विचारों को संप्रेषित करने में सक्षम है। जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ तो हम संकेतों द्वारा नहीं बताते, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम संकेतों द्वारा एक दूसरे को बताते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं? हम अपने भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। अपने भावों को, विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, मुख से बोलकर और लिखकर। अपने मुंह से बोलकर और लिखकर। इस आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। तो हमारे भाषा के दो भेद बताए गए हैं, मौखिक और लिखित। तो हम देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम अपने मुंह से बोलकर किसी को अपने मन के भाव या विचार किसी के सामने प्रकट करते हैं तो इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को सुनने वाला कानों से बातें सुनकर ग्रहण करता है। आपस में वार्तालाप करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना, रेडियो और टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के उदाहरण है। यह भाषा का अनौपचारिक रूप होता है। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का व्यक्ति आंखों से प्रकट करता है। तो जो भाषा हम किसी को लिखकर बताते हैं, जैसे बुक वगैरह में लिखी होती है, न्यूज़पेपर में लिखी होती है, तो ये भाषा हमारी लिखित भाषा कहती है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन लिखित भाषा में होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पुस्तक, पत्र, समाचार वगैरह हमारे जो आते हैं ये सब लिखित भाषा है। ये भाषा बहुत उपयोगी होती है। इसमें किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा का औपचारिक रूप होता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं तो उसको काफ़ी दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे हमारा है भाषा और बोली। बोली का तात्पर्य है भाषा का क्षेत्रीय रूप। कोई भी भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा में थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इन रूपों को बोलियां कहते हैं। हिंदी भाषा की कोई बोली, जैसे कि बहुत बड़े जगह ज़्यादा देशों में बोला जाते हैं वो हमारी भाषा होते हैं, लेकिन जो चीज़ हम अपने सिर्फ क्षेत्र में बोलते हैं, जो हमारे सिर्फ क्षेत्र में बोली जाती है, वो हमारी बोली होती हैं। उन्हें बोलियां कहते हैं। जैसे कि हमारी कुछ बोलियां दी हुई हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, मगही, गढ़वाली, मेवाती, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, मैथिली, बघेली, मेवाड़ी। ये सब हमारी बोली हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती हैं। बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिका का प्रकाशन होने लगता है। तब वह बोली एक भाषा का रूप ले लेती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली है, जिसका गणना आज तो समृद्धतम भाषाओं में होती है। इसे आज हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। तो कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, ज़्यादा जगह पे बोली जा सकती है। जैसे खड़ी बोली हो गई है, ये आज हमारी काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है।
तो ये पत्र पत्रिकाओं और इसका एक रचना हो गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं लिपि। आरंभ में मनुष्य लिखना नहीं जानता था। सबसे पहले हमारे देश में जो लोग होते थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तब भाषा का केवल मौखिक रूप ही प्रचलित था, तब सिर्फ बातें की जाती थी। धीरे धीरे मनुष्य का अनुभव हुआ कि अपने भावों को विचार सुरक्षित रखने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे जो मनुष्य था उनको लगा कि जो हमें बातें पता हैं वो लिख के रखनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा दिन तक हम आगे किसी को भी बता सकते हैं। अतः उसने कुछ ऐसे चिन्हों का विकास है जिससे सहायता से वह विभिन्न ध्वनियों को लिख सकता था। इस ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे फिर हमें लिखना आ गया तो हमें अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं को लिखना सीख लिया हमारे देश में, तो उनको ही हम लिपि कहते हैं। अतः ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब जो हम बोलते हैं और उसको लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब इंग्लिश को तो हम हिंदी में नहीं लिख सकते, उर्दू को हम लोग हिंदी में नहीं लिख सकते, तो सभी भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी। अब जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अंदर संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली तथा भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भारत की कुछ अन्य भाषाएं और उनकी लिपियाँ इस प्रकार हैं। अब हमें कुछ लिपियाँ बताई गई हैं कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है, कश्मीरी भाषा कश्मीरी में, बांग्ला में, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उड़िया में लिखी, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, मलयालम में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, कन्नड़ में लिखी जाती है, तेलुगु में लिखी जाती है, असमिया बांग्ला में लिखी जाती है। तो ये हमारी लिपियाँ हैं, भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। तो ये हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इस चैप्टर को आप, इस लेसन को अच्छे से, इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।